जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। गर्मी का महीना है और पानी का जिक्र हर बार होता है, गानों में भी हुआ है। और अभी कुछ दिन पहले किसान भी आए थे कि पानी नहीं मिल पा रहा है, लेकिन कुछ नहरी कर्मचारी है जो कि पानी की चोरी रोकने गए हैं जैसा बताया जा रहा है, और उन पे हमला हुआ है, घायल है। और जो कर्मचारी, उनका कहना है कि इंसाफ नहीं मिल रहा ठीक से, जो होना चाहिए था कार्रवाई वो नहीं हो रहा। भाई साहब, ऐसा ही है क्या? बिल्कुल ऐसा ही है सर। एक तरफ तो सरकार चाह रही है कि टेलों तक पानी पहुंचे, और दूसरी तरफ हमारे कर्मचारियों पर हमले हो रहे हैं और हमारे अधिकारी उनकी तरफ कोई सूद नहीं ले रहे। अभी देख लो, 20 तारीख की रात्रि को पनियारी माइनर पे डाटा गांव में हमारे 3 कर्मचारियों को इतनी बुरी तरह से जख्मी किया गया है, जिसकी एक जो कपिल नाम का लड़का, उसके तो अभी तक ये होश में नहीं आया है, वो आखिरी सांस से गिन रहा है। और उसके बावजूद भी वहां पर उन पर एफआईआर दर्ज करवाने के लिए, ये आप कर्मचारियों को सलाह देख रहे हो, इन्होंने यहाँ बैठना पड़ा। और एफआईआर दर्ज होती है तो भी आप ये धाराएं देखो, ऐसी धाराएं लगाई हैं जैसे कि उनको दोषियों को बार की बार आसानी से जमानत मिल जाएगी। तो इसको देखते हुए यही चाह रही सरकार, शायद जो पानी की चोरी को रोक रहे हैं उनके ऊपर हमला, और उनकी कोई सुनाई नहीं कर रहा। तो क्या लग रहा है, मतलब देख लो, आप ये देख सकते हो, आपके ऐसा क्यों है? क्या कोई मिली भगत है? क्या मिली भगत हो सकती है, और प्रशासनिक अधिकारियों पर ऊपर का दबाव है सरकार का, जो आला अधिकारी उनके ऊपर, जो उस एरिया का जो राजनीतिक दबाव वो प्रेशर डाल रहे हैं, इस करके फोर्थ कर्मचारी की यहाँ कोई सुनाई नहीं हो रही। पानी नहीं आ रहा, टहल पे नहीं आ रहा, तो ये कर्मचारी तो वो इसी काम के लिए, कर्मचारी तो उसी काम के लिए कर रहे थे, वहाँ चोरी कर रहे, उस बंदे के खिलाफ भी हमारे उच्च अधिकारी एफआईआर करवाने में संकोच करते, उसके लिए हमें धरना देना पड़ रहा है। तो इससे शर्म की बात क्या? तो देख सकते हैं, धरना देख सकते हैं, और काफी संख्या में कर्मचारी अपना कामकाज छोड़ के धरने पर विवश हो गए। मजबूरी है, क्या करें, क्योंकि कर्मचारी साथी थे आपके। हमारी तो मजबूरी हर जगह रहती है साहब, हमें टेल तक पानी पहुंचाने की भी हमारी मजबूरी है, और हमारे साथियों को न्याय दिलाने की भी हमारी मजबूरी है। हमें इस दरी पर बैठने की जरूरत नहीं थी। यदि हमारे उच्च अधिकारी अच्छी तरह से संज्ञान लेते, और जो आईपीसी की धारा अभी तक लगाई गई है, 20 तारीख को हमला होता है, 22 तारीख को एफआईआर दर्ज होती है, और एफआईआर के अंदर जो धाराएं लगाई गई है वो भी ठीक तरीके की नहीं है। अपराधियों को जल्दी से जल्दी बार की बार जमानत मिल जाएगी। उन्हें क्या हुआ, हमारे साथी कपिल को बिल्कुल जान से जाने का खतरा था, उसके सिर के ऊपर इतनी गहरी चोट है, उसके बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको कौन पालता? हम नहर तक पानी पहुंचाने की जिम्मेवारी हमारी, हमारे साथी को न्याय दिलाने की जिम्मेवारी हमारी। ये उच्च अधिकारियों की क्या जिम्मेवारी है? हम तो आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से इन उच्च अधिकारियों को पूछना चाहते हैं, आपकी क्या जिम्मेवारी है? आप अपनी जिम्मेवारी बताएं। काम करते हैं, अधिकारियों के निर्देशानुसार करते हैं। बिल्कुल इनके दिशा निर्देशानुसार करते हैं, और अपनी ड्यूटी का निर्वाह बिल्कुल सही ढंग से करते हैं। तो क्या अभी ये जो घायल कर्मचारी है, कोई अधिकारी नहीं है आप लोगों के से हम तुम्हारे साथ हैं, ऐसा कुछ कहने के लिए? बिल्कुल नहीं आया सर। जब हमने 22 तारीख को यहाँ हम इकट्ठे हुए हैं, हम ऐसी इरिगेशन हिसार, हम एक्शन हिसार से मिले हैं, हमने उनको इस मामले से अवगत करवाया है। जब हमारे एक्शन हिसार ने डीएसपी एसपी से बात की है, और एससी साहब तो उस मामले में भी ज्यादा आनाकानी ही करे जैसे उनको इस बात का मालूम ही नहीं है। हम ये चाहते हैं कि दोषियों की जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी हो और हमारे साथियों को न्याय मिले। न्याय मिले। भाई साहब, कामकाज छोड़ के धरना करना पड़ रहा है। धरना करना पड़ रहा है जी, क्योंकि ये हमारी मजबूरी है। ये क्योंकि हमारे साथी के सिर पे कुल्हाड़ी मारी गई है जी, और ये अधिकारी अपनी एसी रूम से बाहर नहीं निकलना चाहते, ना ही पुलिस प्रशासन से बात करना चाहते, क्योंकि एससी ने एक बार भी डीसी, क्योंकि ये कमिश्नर रैंक का अधिकारी है, डीसी और एसपी को एक बार भी कॉल करके, कर्मचारी और जनता से तो अधिकारी बनता है, जनता से अधिकारी है, लेकिन ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकल प्रेशर पे है, कहीं ना कहीं ये कर्मचारियों की ना सुन के उन दोषियों के साथ मिला हुआ है। इसीलिए हमारी सरकार से भी डिमांड है कि अगर हम हमारे दोस्त कर्मचारी साथियों को न्याय नहीं मिला तो हम आंदोलन को पूरे हरियाणा लेवल पर और तीव्र करने की कोशिश करेंगे, और कई हमारे दोषी साथियों को न्याय दिलाने की कोशिश करेंगे। आप नाम बता दें। मैं सतीश दोनोदा, आईबीसीटी प्रधान। हाँ जी भाई साहब, आप भी अपना परिचय देते हैं। मैं देवेंद्र नेहरा हूँ, और चरसा बणवा यूनियन का एक सच्चा सिपाही हूँ। भाई साहब, कुलदीप बेनीवाल, चरसा बणवा का पूर्व प्रधान। तो हाँ जी भाई साहब, ज्यादा चोटें मारी गई है जो कर्मचारी है उनको। मैं सबसे पहले तो आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहूंगा, जो हमारे संघर्ष में हमारे साथ खड़े होकर हमारी आवाज को उठाने का काम कर रहे हो। साथी को अभी तक मौत और जिंदगी के बीच जूझ रहा है। चोट नहीं, 2 जगह कुल्हाड़ी सिर में, 2 जगह पांव पे कुल्हाड़ी है उसके। वो तो अभी तक ठीक ढंग से अपने बयान भी। कितने कर्मचारी थे जिनको? 3 साथी थे। 3 को
संदीप, प्रदीप और कपिल। और जो हमलावर उनका पहचान हो गया? हमलावर एक को पहचानते हैं, वो 5-6 और अन्य थे। 5-6 और अन्य थे। हाँ। तो अभी तक मतलब कोई जो एक्शन होना चाहिए वो नहीं हुआ? नहीं, जिस तरह से उन पर जानलेवा हमला हुआ है, आईपीएस की धारा उस तरह की नहीं लगी है। अधिकारियों पर राजनीतिक दबाव है, लेकिन हमारे अधिकारियों ने किसी तरह का कोई खास ठोस कदम नहीं उठाया, क्योंकि कल 22 तारीख को इकट्ठे हुए, तभी जाके अधिकारियों ने उस टाइम बात की है। और एससी साहब तो ऐसे बात कर रहे थे जैसे उसने पता ही नहीं है। एससी साहब एक्शन साहब को बोल रहे थे, एक्शन साहब एसडीओ का नाम ले रहे थे। लेकिन ये तो आपके सीनियर अधिकारी हैं, इनको तो पता होना चाहिए सारी चीजों का। पता था, लेकिन एक दूसरे पर राजनीतिक प्रेशर के कारण डाल रहे थे। प्रेशर हैवी हो रखा है। बिल्कुल सर, राजनीतिक अच्छा। प्रेशर है इनके ऊपर, और इसीलिए एफआईआर भी हमारी जो है 48 घंटे बाद दर्ज हुई है। क्या प्रेशर जो है कर्मचारी की जान से भी ज्यादा कीमती हो गया है? वो तो सर अब इनका तो ईमान है, वो ये देखें। लेकिन अब जो है अभी आंदोलन लंबा चलेगा सर। न्याय जो है हम भाई को दिलवा कर रहेंगे। दोषियों के खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई की हम मांग करते हैं। साडा हक इत्थे रख के बोलोगे? जी मतलब न्याय दिलवा के मानोगे? नाम बता दें। बिल्कुल बिल्कुल जी। मैं जगसीर खेदड़, यूनियन 492 सचिव। हाँ जी भाई साहब। मेरा नाम रामपड़े शिकारपुर है जी। मैं यूनियन का जिला प्रधान मैं ये मांग करता हूँ कि दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और दोषियों को गिरफ्तार किया जाए। जो आईपीएस धारा लगाई गई है वो एक नाम मात्र के लगाई गई है, वो क्या उनको एक हत्याकारों पे सीधा माना जाए है। तो सीधा तौर पे कम शब्दों में मैं बताना चाहूंगा, ये जो कर्मचारी बैठे हैं नहरी महकमा में एक्शन ऑफिस के आगे बैठे हैं, और कहना है कि जिन कर्मचारियों को लगी है चोट, उनकी नीयत में नहीं था खोट, लेकिन जिसकी नीयत में खोट था उसकी जांच होनी चाहिए, पड़ताल होनी चाहिए। क्योंकि अगर इनका मोराल डाउन होगा, हौसला डाउन होगा, तो कैसे पानी पहुंचेगा? पानी तो पहुंच नहीं पाएगा भाई आगे। बिल्कुल नहीं, कर्मचारी काम नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं पहुंच पाएगा सर। हम आपको यही बताना चाहते हैं। दूसरी बात, राजनीतिक प्रेशर की जहां बात हो रही है, ये राजनीतिक प्रेशर होता है जो जिस हल्के के वो लोग हैं, जिन्होंने जो अपराधी हैं, जिस हल्के से संबंध रखते हैं, उस हल्के के जो नुमाइंदे हैं, वो राजनीतिक प्रेशर इन उच्च अधिकारियों पर हमेशा ही बनाते हैं। जब भी पहले ऐसे हमले हुए हैं, हमेशा ही राजनीतिक लोगों ने अपने प्रेशर से कर्मचारियों को झुकाने का काम किया, लेकिन कर्मचारी कभी न तो झुका है न आगे झुकेगा। और जब तक ये दरी भी जब भी बिछी है, अधिकारियों के संगठन की दरी जब भी अधिकारियों के ऑफिसों के सामने बिछी है, आज तक वैसे नहीं उठी, न्याय लेके ही उठी है। न्याय लेके उठी, न्याय लेके ही मानोगे? बिल्कुल न्याय लेकर मानेंगे सर। इसमें आगे क्या रणनीति रहने वाला है? आगे की रणनीति हम अगर ये अधिकारी इसी तरीके से कार्रवाई मंशा दिखाते रहे, अगर इन्होंने आईपीसी की धारा को ऐड नहीं किया, तो हमारे संगठन की रूपरेखा को हम तीव्र करेंगे। हमारे क्योंकि हमारे सर्व कर्मचारी संघ से हम जुड़े हुए हैं, और सर्व कर्मचारी संघ के सारे विभागों में लगभग 15,000 के आसपास एम्प्लॉय हिसार लेवल पे काम करते हैं। सारे विभागों में उन कर्मचारियों को दरी पे लाने का काम करेंगे। हम हिसार में अपने आंदोलन को तीव्र करने का काम करेंगे। तो सुन सकते हैं जो कर्मचारी यहाँ पर आए हैं, उनका कहना है कि अगर इस पे जल्द से जल्द जांच हो के निष्पक्ष न्याय नहीं मिला तो मजबूरन जिस प्रकार बैठे हैं लंबा चलेगा, और लंबा चलेगा तो पब्लिक परेशान होगी। तो कह रहे हैं कि इनकी गलती नहीं है अगर पब्लिक परेशान होती है। पानी आगे नहीं जाएगा तो आप लोगों की गलती नहीं है फिर उसमें? नहीं, पानी आगे नहीं जाएगा, क्योंकि टेल के लिए भी जो जमींदार है, टेल का जमींदार है, और जो आगे हेड पे जमींदार है, दोनों जमींदार हमारे लिए बराबर हैं। हमारा तो ये मांग है कि भाई जमींदार में हम फर्क नहीं करते कर्मचारी, लेकिन जो टेल के जमींदार को पानी नहीं मिलता वो आगे चोरी कर लेते हैं जमींदार। जब उनको रोकने जाते हैं तो हमारे कर्मचारियों के ऊपर ऐसा हमला होता है। अब पानी जाएगा नहीं जाएगा वो तो ये अधिकारी बताएं, क्योंकि जब तक दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे तो हमारे कर्मचारी साथी लगातार धरना प्रदर्शन पे रहेंगे। तो सुन सकते हैं कि जब तक कार्रवाई नहीं होगी, निष्पक्ष जांच नहीं होगी, और जैसे बताया जा रहा है कि जो धाराएं लगाई गई है बहुत ही वो अच्छी नहीं लगाई गई जो लगनी चाहिए थी। उम्मीद करता हूं कि शासन प्रशासन या जो अधिकारी है सीनियर ध्यान देंगे इसकी तरफ, क्योंकि जो बोलते हैं ना, एक कर्मचारी होता छोटा, उसका हौसला कब बढ़ता, काम करने का मन कब करता, जब उसके सीनियर उसके साथ खड़े होते हैं। अगर सीनियर साथ खड़े होंगे तो ऑटोमेटिक होता है कि जो कर्मचारी अच्छा काम करेगा। उम्मीद करता हूं कि इस तरह ध्यान दिया जाएगा और जो ये चीजें निकल के आई है, क्योंकि पानी पे सबका हक है, सबको मिलना चाहिए। बताया जा रहा है कि चोरी रोकने गए थे और इस तरह की जो कार्रवाई हुई, उम्मीद करूंगा कि इस पे जल्द से जल्द एक्शन लेके यहाँ के जो एक्शन है और जो अधिकारी हैं संज्ञान में लेते हुए उचित कार्रवाई करेंगे। इन्हीं तस्वीरों के साथ मैं लेता हूँ इजाजत। मैं देव आजाद। जय हिंद, जय भारत।